चलिए हम नए कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 13.3 की तरफ चलेंगे। अभी गुड, अभी कोई हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। ये है कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू द अनदर। ये थर्ड कंसेप्ट है। हमने फर्स्ट कंसेप्ट कौन सा पढ़ा? कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड, जहां पर हमने सरफेस एरिया निकालना सीखा। सेकंड कंसेप्ट क्या था? वॉल्यूम फाइंड आउट किया हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का। अभी सरफेस एरिया का थर्ड कंसेप्ट कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू द अनदर। ये क्या कहते हैं? अगर समझो एक मोमबत्ती है, कैंडल है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। व्हाट इज चेंजिंग? नहीं कुबेर, मैंने इसको परचेस कर लिया है, इसलिए टाइम लिमिट में हम 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये कैंडल को आपने बर्न किया तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम सेम रहेगा बट साइज चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है मुझे। जब हमने कैंडल को बर्न किया तो आपका साइज चेंज हो गया बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। जैसे आप एक बीकर से, जो सिलिंड्रिकल बीकर है, आपने जब उसको एक क्यूब में डाला तो पानी का शेप कैसा हो गया? अब क्यूब जैसा हो गया, बट उसका वॉल्यूम विल रिमेन सेम। आपने एक बीकर से जो सिलिंड्रिकल है उसको किस में ट्रांसफर किया? एक छोटे सिलेंडर में ट्रांसफर किया, तो वो जो पानी का शेप चेंज होगा पर पानी का वॉल्यूम विल रिमेन सेम। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के लिए, कि जब भी कोई भी एक सॉलिड एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होता है तो आपका केवल साइज चेंज होता है, वॉल्यूम आपका सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन। तो आपका केवल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, साइज विल चेंज। कंसेप्ट सबको क्लियर? फिर हम एग्जांपल ऐड करेंगे। कोई डाउट, कोई शक? गुड। यहाँ पर आपको दिया एक कोन ऑफ हाइट ऑफ रेडियस दिस इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग द चाइल्ड रीशेप इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। तो ये पहले क्या था? एक कोन था ऐसा, मैंने इसको किस में चेंज कर दिया? एक स्पेयर में चेंज कर दिया। तो मेरा क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका मतलब 1/3 पाई r1² h1 इक्वल टू 4/3 पाई r2³। ये इसका लॉजिक है। तो आपके जितने सारे क्वेश्चन है उसमें यही हम कंसेप्ट यूज करेंगे। एक शेप दूसरे में चेंज होगी और आपका बाकी क्या है? वॉल्यूम विल रिमेन सेम। ये आदित्य जी, कोई डाउट आपको? एनी डाउट? साक्षी कोई डाउट? आप लोग हाथ खड़ा करें इसलिए पूछा मैंने। ओके, ठीक है। तो इसमें कौन का हाइट दिया है और रेडियस भी दिया है। इसको किसमें चेंज करना है? स्पेयर में। उसने बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, पाई अपने आप ही हट जाता है 20 से। 1/3 आर कितना है इसका? 6 है, तो 6 × 6 × h1 कितना है? 24 इक्वल टू 4/3 इंटू r2 हमको निकालना है क्यूब। ये देखो 3 से नीचे 3 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो देखो यहाँ क्या है? r2³। यहाँ पर भी क्या है? 6 × 6 × 6। यहाँ पर क्या है? r2³। r2 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों का रेडियस विल रिमेन सेम, केवल आपका शेप चेंज होगा। कोई डाउट, कोई शक? बहुत इजी क्वेश्चन है सरफेस एरिया में। लोग ऐसे ही डरते हैं कि टफ टफ चैप्टर है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन बनना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन। इसको मैं एक दो क्वेश्चन समझाने बाद दूंगा ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन की आदत पड़ जाए, ठीक है। इसको अपन थोड़ी देर में लेंगे। इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन करूंगा तो आपका थोड़ा लॉजिक अच्छा क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल 10 मेरे को याद दिलाना, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 करना है आज क्लास से पहले। 10th क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter। इसका मतलब आपको डायमीटर दिया है और लेंथ दिया है। इसका मतलब क्या है, एक सिलेंडर है ऐसा, तो आपको डायमीटर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर, लेंथ आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, h1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। मतलब इसी को हमने क्या किया, एक पतला वायर बना दिया ऐसा जो लंबा है। ये कितना था 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है 18 सेंटीमीटर, तो ये हमारा दूसरा H2 हो गया 18 सेंटीमीटर। उसने पूछा इसका थिकनेस बताओ, थिकनेस मतलब हमको इसका डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालना है तो डायमीटर का आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस टू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम विल इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड कैसे हो जाएगा, सेम सिलेंडर है तो पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। पाई से पाई कैंसिल, पाई दो झंझट विधि से पहले कैंसिल हो जाता है। r1 कितना है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू r2 स्क्वायर इंटू h2, h2 आपको कितना दिया है 18 दिया है। अब एक काम करेंगे 18 को नीचे ले आते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8 अपॉन 18 इक्वल टू r2 स्क्वायर। अब कट करके देखो क्या क्या कट होता है, ये इससे कट होता है, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा 2, इसने इसको कट किया, क्या बचा 9, तो 1/9 इक्वल टू r2 स्क्वायर। 1/9 क्या होता है 1/3 इंटू 1/3, इसका r2 इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस निकल जाएगा, तो रेडियस होगा 2 इंटू 1/3 और इसका रेडियस होगा 2/3 सेंटीमीटर। वो उसका डायमीटर कितना था 1 सेंटीमीटर था, अभी न्यू डायमीटर कितना आ गया 2/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब वायर पतला हो गया है। कोई डाउट किसी को? आपको देखो मैं एक एक क्वेश्चन लगभग करवा रहा हूँ रिपीटेड। एनी डाउट्स? जल्दी बताइए। स्ट्राइकर बॉयज एंड गर्ल्स, आप भी रिप्लाई कीजिए फटाफट। इजी क्वेश्चंस हैं। अब एग्जांपल नंबर 11, ये क्वेश्चन समझेंगे फिर शायद आप 9th वाला क्वेश्चन समझ पाओ। चलो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is empty by pipe at a rate of this, find how much time। तो एक आपका ऐसा टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, यहाँ पर एक टेप लगा हुआ है जिससे हम पानी बाहर निकाल रहे हैं, इससे पूरा पानी भरा हुआ है। ये एक टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, इसमें फुल पानी भरा है और ये पाइप से हम क्या करें पानी बाहर निकाल रहे हैं। किस रेट से बाहर निकाल रहे हैं 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। इसको जब इक्वेट करेंगे तो 7 3 21 इंटू 4 कितना हो गया 24/7 लीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में इतना पानी बाहर निकलता है। उसने पूछा है इस टैंक को हाफ एम्प्टी करना है, इसको हमें आधा खाली करना है, तो बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में कई बार पूछा जाता है। तो पहले आपको एक कन्वर्जन बताता हूँ, मीटर और लीटर का कन्वर्जन क्या होता है। हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। यस समर्थ, एनी डाउट? हाँ सॉरी 25।
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये सबको याद होना चाहिए, ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। अभी मैं ऐसा भी लिखता हूँ 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आप लोग याद रखना। अगर मेरे को सेंटीमीटर में करना है तो, है ना, अगर ये मेरे को किसमें करना है 1000 लीटर, है ना। अब मेरे को इसको, ये तो है मीटर में, अब मेरे को चाहिए सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखो ये मीटर में, मैं आपको सेंटीमीटर में सिखाता हूँ, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। अभी हमको मालूम है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये मैंने आपको कन्वर्जन सबसे पहले दिन सिखाया था कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या लगा है क्यूब लगा है, तो क्या बन गया 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। इसको जब कट करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिखूंगा तो क्या बन गया 1/10⁻³ लीटर्स। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। ये कुछ कन्वर्जन आप लोग नोट करके रख लेना, ये आपको काम आएंगे जो मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ। क्लियर सबको? तो आपको मीटर को लीटर में चेंज करना हो या लीटर को मीटर में चेंज करना हो, लीटर को सेंटीमीटर में करना हो, आपको सब आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में काम आएगा। अब क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हमको भी काम आएगा मीटर को लीटर में चेंज करना। ये हमारे पास है, ऑप्शन सबने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर में पूछा जाता है। चलिए, अब हमको क्या करना है, इस टैंक को हमको आधा खाली करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई, साहिल कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, r³ यहाँ पर आपको दिया है टैंक का डायमीटर कितना है 3 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1.5 मीटर। इसको आप 3/2 भी ले सकते हो, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ, अटेंडेंस एकदम लास्ट में लेंगे, आज क्लास बंद होने का कोई मतलब नहीं है, 8 बजे तक क्लास चलेगा अपना। तो 2/3 पाई 22/7 इंटू आर, इसको हम 3/2 लेते हैं इजी रखने के लिए, ठीक है। उसने कहा टैंक को हमको हाफ खाली करना है, टैंक को हमको हाफ ही खाली करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोवन आउट, इसका हाफ हो जाएगा, तो टोटल का, तो मान 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर कुछ कटता तो काट दो। हाँ भाई, कल भी क्लास 8 बजे तक थी ना, तो आज भी 8 बजे तक होगी। 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसको कट किया 11 आ गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या क्या बच गया हमारे पास 11 इंटू 3 इंटू 3
और 7 × 2 × 2, ठीक है। ये क्या आ गया, ये किस में आएगा, मीटर क्यूब। ये किस में आ गया, मीटर क्यूब। और हमको यहाँ क्या दिया है, 1 सेकंड में कितना वाटर फ्लो होता है, 25/7 लीटर्स। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस मीटर क्यूब को हमको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या है, 1000 लीटर। अभी हमने कन्वर्जन किया था, तो अगर इसको मैं लीटर में चेंज करता हूँ, वाटर इन टैंक इन लीटर्स, तो 11 × 9 अपॉन नीचे 7 × 4, 7 × 4 इंटू आ जाएगा 10⁻³ लीटर्स। अब उसने कहा था 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है, 25/7 लीटर्स। आपको इतना पानी बाहर निकालना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो इस वॉल्यूम को इससे जब डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा पानी है, ये इतना पानी आपको बाहर निकालना है, तो दिस डिवाइड बाय दिस। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन इन सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में निकलेगा, तो इक्वल टू 11 × 9 × 10⁻³ अपॉन 7 × 4। जब इसको डिवाइड करेगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 7/25। कुछ कट होता है क्या, कट करेंगे, 7 से 7 कट हो गया। 4 × 25 कितना होता है, 100 होता है। ये कट हो जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा, तो कितना बच गया, 11 × 9 × 10, तो कितना हो गया, 990 सेकेंड्स। इसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते हो, इसको आप आवर में भी चेंज कर सकते हो। तो 990 सेकेंड डिवाइड बाय 60 कर दो, मिनट आ जाएगा आपका, उसको आप कर लेना, ये आपका मिनट में आ गया। अगर आपसे आवर में पूछे तो फिर से 60 से डिवाइड कर देना, आपका आवर में आ जाएगा। कोई डाउट, कोई शक, आपका टंकी है उसको आपको हाफ खाली करना है, तो आपने क्या किया, वॉल्यूम निकाला, उसको हाफ कर दिया आपने। फिर आपने क्या किया, आपको पता है कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है, 25/7 लीटर्स। तो हमको जो हमारा जो वॉल्यूम आया था उसको हमने मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर दिया और उसको 1 सेकंड वाले लीटर से डिवाइड कर दिया, तो हमें टोटल टाइम मिल गया सेकंड में भी और मिनट्स में भी। हाँ जी, कोई डाउट, कोई शक किसी को भी, शकर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाता है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। वेकअप वेकअप, रिप्लाई करो। स्ट्राइकर एकदम शांत है, ऊपर से तो नहीं चला गया क्वेश्चन। पार्टिसिपेंट बढ़ गया, अभी 74 तक हो गए, गुड गुड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो 9th हमको समझाने में इजी रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, जैसे आप लोग मैक्सिमम डिगी में रहते हो, गणेश नगर में रहते हो, वाड़ी में रहते हो, जिन्होंने अपना घर खुद बनाया है, तो देखो एक आपकी पानी की टंकी घर के ऊपर होती है और एक पानी की टंकी हम अंडरग्राउंड बनाते हैं। इमरजेंसी में क्या होता है कि हम नीचे का पानी ऊपर चढ़ाते हैं, जब ऊपर का टंकी खत्म हो जाता है हम क्या करते हैं, नीचे का पानी का टंकी यूज करते हैं, उसको पंपिंग करके ऊपर चढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन उसी बारे में। तो सेल्वी के घर पे एक ओवरहेड टैंक है जो छत के ऊपर लगा है, उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ये समझो आपका सिलेंड्रिकल टैंक हो गया। ये हमारा सिलेंड्रिकल टैंक हो गया, और नीचे इट इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प, मतलब जिसको हम अंडरग्राउंड टैंक बोलते हैं। उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड का है। कुछ बच्चों का मैसेज आया टेलीग्राम पे, वो चेक कर लेता हूँ उनको क्या समस्या है।
चलिए, ये नीचे जो टैंक कैसा है, क्यूबोर्ड के शेप में ऐसा। इसका आपको डायमेंशन दिया है, तो L इंटू बी इंटू आपको H दिया है, 1.5 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 0.9 मीटर। ओके, ऊपर जो टैंक है उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर में दिया है। ओके, तो इसको भी R इक्वल टू लेते हैं 0.6 मीटर। इसका हाइट भी सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लो, 0.95 मीटर। अब क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम आफ्टर द overhead tank has been completely filled with the water from the sump which is full। बरोबर है। अब इसने क्या कहा, इस हमने यहाँ एक मोटर लगाई और यहाँ पर हमने पानी चढ़ाना स्टार्ट किया और उसमें पानी ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब ये जो टैंक है इसको हमको पूरा भरना है, तो बोला जब इसको भर दिया तो बताओ इसमें कितना पानी बचा। तो इसका मतलब हम पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उससे हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, वाटर लेफ्ट इन द टैंक। इजी क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, बताओ इसमें कोई डाउट है तो प्लीज रीड द क्वेश्चन। कंसेप्ट आप लोग देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे लगा टाइम वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको बाद में किया। इजी ना, आपको L पता है, B पता है, H पता है, इसके डायमेंशंस निकाल लो। सिलेंडर का R भी पता है, H भी पता है, इसका वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा। और लास्ट में पूछा आपसे, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड द सम्प। तो जो आपको दोनों को कैपेसिटी कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प, तो आपको एक रेशो मिल जाएगा। तो ये रेशो आपका आएगा 1/2। तो इसका मतलब जब ये टैंक की ऊपर वाली भर जाएगी, ये आपका टैंक हाफ हो जाएगा। ये आप करके देखोगे तो आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को रेस्ट चाहिए 5-10 मिनट का, कितने लोगों को रेस्ट चाहिए? फिर क्लास तो मैं 8 बजे तक लूंगा, आज 13.3 फिनिश करूंगा। कल हम कोई बुकलेट करेंगे, तो आपका 3 दिन में सरफेस एरिया वॉल्यूम मैंने करवा दिया। जिसको रेस्ट चाहिए प्लीज टैप 1। सबको चाहिए? हाफ आवर नहीं, हार्डली 5 मिनट मिलेगा, ओनली 5 मिनट्स। मैं लॉग इन हूँ, 5 मिनट में फटाफट आओ, ओनली 5 मिनट्स, ऑल शुड कम बैक। मैं 5 मिनट में 13.3 स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, ओके। चलो 10 मिनट, जल्दी आओ।